तो आज का स्टार्ट करेंगे हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर से पहले एंड देन फिर हम लोग आएंगे आपका वैन डे ग्राफ जनरेटर पे। तो टॉपिक क्या था? लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर इसके नोट्स आपको दे चुका हूँ। आपको जो समझना है वो पूरा का पूरा वर्किंग समझना है कि ये काम कैसे करता है, राइट। देखो सबसे पहले क्या होता है ना कि मान लो यूजुअली लाइटनिंग कंडक्टर जो हमारा लगता है वो हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग मान लो बिल्डिंग बना दे रहे हैं और इस बिल्डिंग से हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग में हम लोगों का कहीं लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो ट्रायंगल का लगा होता है। अब लाइटनिंग कंडक्टर बिल्डिंग के ऊपर लगाते हैं, तो बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं और इसका जो प्लेट्स है ये लाइटनिंग कंडक्टर यहाँ पे बिल्डिंग से थ्रू हो करके एक वायर रहता है, इस वायर को हम लोग अर्थ कर देते हैं। अब अर्थ करते हैं तो अर्थ में आपने अर्थिंग पढ़ी होगी 10th में कि अर्थिंग में हम लोग क्या करते हैं ना कि एक नीचे यहाँ पे प्लेट लगा होता है, ठीक है। और वो प्लेट हमारा देखो यहाँ पे क्या होगा, एक प्लेट लगा होगा और इस प्लेट से ही ये वायर कनेक्टेड है। और ये प्लेट्स के आगे जो है ना बहुत सारा चारकोल सॉल्ट और बहुत सारा चीज दे के रखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब चारकोल सॉल्ट क्यों देते हैं? ताकि ये प्लेट में आपका जंग ना लगे, ठीक है, रस्टिंग ना हो। और ये कॉपर प्लेट होता है, राइट। आप यहाँ पे सॉल्ट चारकोल बहुत सारी चीजें देते हैं और जो मिर्च मसाला देना है सब दे सकते हैं आप, घर में जितना मिर्च मसाला है सब दे दीजिएगा। बस अपना मोटो ये है कि यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, जंग नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सॉल्ट चारकोल मिक्सचर, ठीक है। अब ये हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। और जो हमारा तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो लाइटनिंग कंडक्टर कैसा होता है कि आपका यहाँ पे ये देखो, इस लाइटनिंग कंडक्टर को मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि समझाने में थोड़ा आसान हो, राइट। आपका कहते हैं एक्चुअली बड़ा नहीं रहता है, वो छोटा सा ही रहता है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे कंडक्टर बना हुआ है और ये ऐसा शेप में कंडक्टर्स रहता है, ठीक है। ये कंडक्टर आ गया, ठीक है। और ये एक प्लेट होता है यहाँ पे, इस प्लेट से ही एक्चुअली ये यहाँ पे एक प्लेट होता है, वो प्लेट से कनेक्टेड होता है। ये हमारा लाइटनिंग कंडक्टर इस तरह है। और बिल्डिंग में थोड़ा खिड़की विड़की बनाना है तो खिड़की विड़की भी बना दीजिए, कोई काम का है नहीं, बस लगना चाहिए कि हाँ बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे काम कर रही है, ठीक है। अब आप लोग मत बनाइए, मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखो हमारा काम क्या है कि अभी यहाँ पे मान लो ये बिल्डिंग के ऊपर कोई क्लाउड आया हो, क्या होता है ना रेनी सीजन में क्लाउड आता है, तो क्लाउड जो होते हैं वो आपका ये चीज नोटिस किया गया है कि क्लाउड्स में ना नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। क्लाउड क्या होगा, ऐसा यहाँ पे कोई क्लाउड मान लो, ये क्लाउड है, ठीक है। अब क्लाउड जो होता है, क्लाउड क्या होता है आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये आपका क्लाउड है। अब नहीं लग रहा होगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आपको फील करना पड़ेगा कि हाँ ये क्लाउड है। अभी देखो ये क्लाउड आ गया। तो यूजुअली क्लाउड जैसे होते हैं, आप जानते हो ना कि कोई भी चीज आप लेते हो तो मान लो आयंस रिलीज होते हैं, राइट। चार्ज वगैरह हो गया तो वो रिलीज होता है इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट में रिलीज होता है तो वो सारा आयंस रिलीज होता है। और आयंस जैसे मान लो आप हवा में O2 है या फिर आपका हीलियम है, हाइड्रोजन है, तो वो सारे आयंस फॉर्म करते हैं। और जो भी चीजें जाती है तो वो जाती है तो वहां पे वो जो क्लाउड्स बनता है वो आपका क्लाउड्स क्या होता है कि आपका बना हुआ रहता है, मतलब नेगेटिव, यूजुअली नेगेटिव चार्ज आता है। ये क्लाउड नहीं, ये कॉपर प्लेट है, दिस वन इज कॉपर प्लेट एंड अपर जो रहेगा वो कॉपर प्लेट। तो क्लाउड क्या है कि आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हमने नेगेटिव चार्ज किया। देखो अब बिकॉज ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर तो न्यूट्रल रहेगा स्टार्टिंग में, और कंडक्टर जब न्यूट्रल रहेगा तो कंडक्टर में आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, राइट। तो जैसे ही क्लाउड बिल्डिंग के ऊपर आएगा तो बिल्डिंग के ऊपर आने पे ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कंडक्टर का जो पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या यहाँ पे आ जाएगा। देखो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ऊपर एग्रीगेट हो जाएगा,
ये यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, राइट। क्यों पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, क्लाउड्स का जो नेगेटिव चार्ज है वो कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज को ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा कुछ आ गया। अब ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ऊपर आया, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज चला जाएगा नीचे, राइट। नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएगा प्लेट्स के सबसे नीचे वाले पार्ट में, और ये नीचे वाला पार्ट क्या, अर्थ है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज हुआ वो फ्लो कर जाएगा अर्थ में। अब अर्थ जो है ना वो बहुत बड़ा कंडक्टर है, कैपेसिटर है, आपको बताया था कि 711 माइक्रोफैराड होता है उसका कैपेसिटी। तो ये सारा का सारा चार्ज कहाँ चल जाएगा, अर्थ के अंदर, ठीक है। ये इस नेगेटिव की वजह से यहाँ कॉपर प्लेट में पॉजिटिव क्रिएट होगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा, सारा का सारा फ्लो हो जाएगा अर्थ के अंदर। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ रहा है, देखो ऊपर ये वाला पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ क्या होगा, तो इसके साथ आपने पढ़ा था ना कि देखो ये पॉइंटेड एंड्स है, तो पॉइंटेड एंड्स के वजह से, पॉइंटेड एंड के वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा वेरी हाई हो जाएगा। सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा एट पॉइंटेड एंड्स इज वेरी हाई, एट पॉइंटेड एंड्स इज वेरी हाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लो होगा कि हाई होगा, तो इलेक्ट्रिक, आप लोग बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हाई या लो? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स हाई, गुड, बिकम्स वेरी हाई, ठीक है। अब हाई होगा तो किसका ब्रेकडाउन होगा, सो ब्रेकडाउन ऑफ एयर ऑकर्स, ब्रेकडाउन किसका होगा, एयर का, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ एयर ऑकर्स एंड इलेक्ट्रिक विंड इज सेटअप, इलेक्ट्रिक विंड इज सेटअप, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक विंड का क्या मतलब था बाबू, इलेक्ट्रिक विंड का मतलब था कि पॉजिटिव चार्ज यहां से निकलने लगेगा और हवा में जाएगा, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से निकला और हवा में चला गया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जा रहा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को, क्लाउड का नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। अब क्लाउड का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया तो वो जो बिजली का झटका है वो सीधा का सीधा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। अगर ये हम लोग तड़ित चालक नहीं लगाते तो सारा का सारा बिजली का झटका किसको मिलता, बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग को नुकसान होने के चांसेस थे, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रहता है या कुछ भी चीज रहता है तो उसको नुकसान हो जाता। मगर अभी क्या हुआ कि इस लाइटनिंग कंडक्टर की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज हवा में गया, हवा में पॉजिटिव चार्ज जाने के बाद वो क्या किया, क्लाउड्स के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक विंड न्यूट्रलाइजेस, इलेक्ट्रिक विंड क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है किस चीज को, आपका हवा, क्लाउड्स को, इलेक्ट्रिक विंड न्यूट्रलाइजेस द नेगेटिव चार्ज ऑफ clouds, so building and building सीधा लिखो, building is saved from the electrical shocks, ठीक है। बिल्डिंग बोलो या पर्सन बोलो जो बिल्डिंग में रह रहे हैं, ठीक है, दोनों को इलेक्ट्रिकल शॉक से बच जाएंगे। तो क्या लाइटनिंग कंडक्टर का वर्किंग सबको समझ में आ गया? बाकी इसका मैंने नोट्स आपको लास्ट क्लास में ही दे दिया है। चलो ठीक है, मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया, बट स्टिल मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग एक लाइटनिंग कंडक्टर लेते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर को कहाँ लगाते हैं, बिल्डिंग के टॉप पे, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है, ठीक है, बट लगाते हैं वहां पे ऊपर, और उसका जो एक वायर होता है वो अर्थिंग में अंदर डाल देते हैं, अर्थ के अंदर,
और अर्थ के अंदर लगाने पे नीचे कॉपर प्लेट होता है, कॉपर प्लेट में अर्थिंग तो आपको मालूम ही होगा, 10th में पढ़े हैं अर्थिंग कि चारकोल वारकोल साल्ट डाल करके वहां पे प्लेट को अंदर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि जैसे ही यहाँ पे कभी क्लाउड आता है तो क्लाउड आएगा तो उसमें वो नेगेटिवली चार्ज होता है यूजुअली, और नेगेटिव चार्ज की वजह से वो इंड्यूस करता है पॉजिटिव चार्ज लाइटनिंग कंडक्टर के टॉप पे, और लाइटनिंग कंडक्टर के टॉप पे पॉजिटिव तो नीचे क्या हो गया नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव नेगेटिव टोटल है ना वो तो न्यूट्रल होता है, कोई भी कंडक्टर आपका स्टार्टिंग में न्यूट्रल होगा, इस नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव आया। अब ये यहाँ पे टिप जो है इसका, ये टिप ये बहुत इसका रेडियस कम है, रेडियस कम होने की वजह से सिग्मा हाई होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होने की वजह से ब्रेक डाउन होगा एयर का, ब्रेक डाउन होगा एयर का तो पॉजिटिव चार्ज सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक विंड सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक विंड हवा में जाएगा और वो क्लाउड के जो नेगेटिव चार्जेस है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और सारा का सारा जो झटका या कुछ लगने वाला हो वो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू होकर के ग्राउंड में चला जाएगा, बिल्डिंग और जो आदमी है वो बच जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो अब हम लोगों को पढ़ना है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हम लोग को क्या है, आते हैं वैन डे ग्राफ जनरेटर पे कि वैन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, ऑनेस्टली बताइए कि कितने लोगों ने रीडिंग दिया जो नोट्स भेजा था। दो लोग, और बाकी लोग नहीं पढ़े? बाकी लोग क्या पढ़ेंगे, सर तो है ही, सर बता ही देंगे लास्ट में। अरे पहले बोला था कि रीडिंग डाल लो, थोड़ा रीडिंग डाल लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थंडरस्टॉर्म ज्यादा जंगल साइड ही क्यों होते हैं बताएंगे, वो भी बताऊंगा, उस पर भी आऊंगा गौरव, उस पर भी आऊंगा वैन डे ग्राफ के बाद, ठीक है। वैन डे ग्राफ के बाद उस पर भी आएंगे, ठीक है। देखो वैन डे ग्राफ का जनरेटर जो है, वैन डे ग्राफ जनरेटर, तो इसका मैं पूरा वर्किंग जो है ना आपको पीडीएफ ऑलरेडी भेज चुका हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं कि थ्योरी में हम लोग क्या आपका इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसके बाद हम लोग उसके थ्योरी पे और वर्किंग पे प्रिंसिपल पे सब पे आएंगे। देखो सबको फोटो दिख रहा है, सबको अपने स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है। चलो ओके, ये सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन डील करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऐसे, ये फिगर मैंने वो जो फिगर आपके नोट्स में भी फिगर है बट वो 2D फिगर है, ये आपको 3D फिगर में दिखा रहा हूँ। 3D फिगर में आपका सारा कुछ यहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या कैसी चीजें हैं। वहां उसमें जो फिगर दिया, ये फिगर मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। उसमें जो फिगर दिया है वो 2D फिगर है। देखो सबसे पहले क्या होता है ना कि एक हम लोगों को कंस्ट्रक्शन में ये कोई एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ था, प्लेटफॉर्म सेट होता है। प्लेटफॉर्म सेट में हम लोगों के पास ना दो पिलर्स होते हैं, ये आपका देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंसुलेटेड पिलर T1, ये वाला और ये वाला पिलर सेट होता है। पिलर के ऊपर फिर हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सा मेटल का स्फीयर डाल देते हैं, और मेटल का स्फीयर जो है डालने के बाद इसके अंदर जो है वहां पे ना एक पुली लगा होता है, ये देखो ये वाला जो है ना ये पुली है, ठीक है। और पुली के बाद इस साइड में ब्रश रखा होता है, इस ब्रश को मेटल ब्रश ही है वो, और मेटल ब्रश बोलो या कॉम बोलो, एक्चुअली कॉम इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि उसका शेप जो होता है वो कंघी के टाइप का होता है। कंघी आप लोग देखे हो तो कॉम का जो शेप होता है ना, शार्प शार्प एजेस, उसी टाइप का होता है ये, इसीलिए इसका नाम कलेक्टिंग कॉम रखा हुआ है। और यहाँ पे एक और कॉम है इसके अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं ना स्प्रे कॉम, ठीक है। ये भी कंघी के शेप का ही होता है, मेटल का शेप मेटल का ही होता है, और आपका होता जो है वो कॉम के शेप का होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रे कॉम, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग कॉम। बोलोगे सर इसको स्प्रे क्यों, इसको कलेक्टिंग क्यों? तो एक्चुअली इससे चार्ज निकलता है, ये स्प्रे करता है चार्ज को, और ये चार्ज यहाँ पे कलेक्ट करता है, सारे के सारे चार्जेस यहाँ से फ्लो होकर के इसमें आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रबर बेल्ट लगाते हैं हम लोग, फ्लेक्सिबल है ये, और रबर का बेल्ट इंसुलेट, एक्चुअली इंसुलेटर होना चाहिए, जरूरी नहीं रबर का बेल्ट हो, इंसुलेटर होना चाहिए ताकि वो चार्ज को एब्जॉर्ब नहीं करे। और यह सारा चार्ज यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो चार्ज इस बेल्ट पे गया वो बेल्ट मूव करता है, दोनों पुल्ली है, देखो यहाँ पे एक पुल्ली है, यहाँ पे भी एक पुल्ली है, और ये पुल्ली को हम लोग क्या है मोटर लगाया हुआ है, तो ये मोटर रोटेट करेगा
तो ये पुल्ली भी रोटेट करेगा, राइट, और ये पुल्ली रोटेट करेगा तो ये भी पुल्ली रोटेट करेगा। तो यहाँ से ये रबर ऐसा ऐसा इधर जाएगा और इधर घूमता घूमता ऐसे घूमते रहेगा, ये कंटिन्यूअस, और यहाँ से चार्ज निकलेगा और ये जाकर के चार्ज, ये वाला कलेक्टिंग कॉर्ड, चार्ज यहाँ से रिलीज हुआ और ये चार्ज यहाँ पे इसने कलेक्ट किया, राइट। और चार्ज कलेक्ट करके अब देखो ये जो कनेक्टेड है ये एक्चुअली मेटल है और एक मेटल स्फीयर से कनेक्टेड है, तो ये जितना भी चार्ज कलेक्ट करेगा वो सारा का सारा चार्ज इस स्फीयर में जाता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सारा चार्ज, ठीक है। ये कलेक्ट किया और भेज कहाँ रहा है, इसके सरफेस पे, ठीक है। तो ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, और कंस्ट्रक्शन में मैंने थोड़ा सा वर्किंग बताया। अब प्रॉपर मैं पूरे वर्किंग को, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये जो एंड है, ये कंडक्टर है, इसको मैं क्या करूंगा, एक बार कनेक्ट कर दूंगा पॉजिटिवली हाई पोटेंशियल से। ये HVR जो दिख रहा है ना, वो हाई वोल्टेज होता है, ठीक है, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर अभी पढ़े नहीं है आप लोग, बस जान लीजिए कि हाई वोल्टेज सोर्स पे लिख सकते हो आप, HVS पे लिख सकते हो हाई वोल्टेज सोर्स, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है। अब ज्यादा वोल्टेज की वजह से, ज्यादा वोल्टेज की वजह से ये जो कंडक्टर होता है ना, इस कंडक्टर में याद करो ये जो कॉम्ब रहेगा, इसका कॉम्ब का भी एज शार्प होता है। आप कॉम्ब देखते हो तो कॉम्ब का भी एज जो होता है वो बहुत शार्प होता है, राइट। तो शार्प होता है तो कॉम्ब के एज से भी कोरोना डिस्चार्ज होगा, तो यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज होगा और कोरोना डिस्चार्ज होकर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलेगा, और पॉजिटिव चार्ज निकलने की वजह से तब तक ये हम लोग मोटर को ऑन करेंगे, मोटर ऑन होने की वजह से ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है रोटेट होगा, और पूरा का पूरा बेल्ट जो है रोटेट होगा, तो ये चार्ज यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ से भी रोटेट होना शुरू होगा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रोटेट होते 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 यहाँ पहुंचेगा कलेक्टिंग कॉम्ब के पास, और कलेक्टिंग कॉम्ब उस पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट कर लेगा, और कलेक्ट करने के बाद ये कहाँ वृद्धि देगा पॉजिटिव चार्ज को, आपका इस पूरे स्फीयर में। तो इस स्फीयर में चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, और चार्ज बढ़ने की वजह से वोल्टेज बढ़ता जाएगा, राइट। और वोल्टेज बढ़ेगा तो वो तभी तक बढ़ेगा जितना उसकी कैपेसिटी होगी। बेल्ट नहीं, बेल्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि बेल्ट जो होता है वो इंसुलेटेड होता है, ठीक है, बेल्ट इज इंसुलेटेड। तो इंसुलेटर होगा तो वो चार्ज होगा ही नहीं ना, इंसुलेटर चार्ज को तो उससे वो आयनाइज होता नहीं है, तो बेल्ट जो भी लेंगे वो इंसुलेटर का लेंगे, ठीक है। अभी पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा इसको जाएगा स्फीयर में, स्फीयर की जितनी कैपेसिटी होगी उसी कैपेसिटी के हिसाब से ये वोल्टेज को स्टोर कर पाएगा, उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा। जैसे ही वोल्टेज उसको उस कैपेसिटी से ज्यादा होगा तो ये चार्ज को रिलीज कर देगा और झटका देगा, राइट। ये क्या करेगा, झटका देगा। क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? कंस्ट्रक्शन वर्किंग सबको क्लियर है? सिर्फ 2 लोग, बाकी लोग? हाँ से अनम्यूट करके पूछिए, जिनको जो डाउट है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। सब बेल्ट इंसुलेटर है, मतलब प्लस और माइनस चार्ज इक्वल है, तो जब चार्ज ऊपर ट्रांसफर होगा तो वो तो चार्ज हो जाना चाहिए ना। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही श्रेया। एक मिनट सर, इंसुलेटर बेल्ट इंसुलेटर है ना, तो अगर इंसुलेटर है मतलब प्लस और माइनस चार्ज इक्वल है, तो चार्ज ऊपर जाएगा तो बेल्ट चार्ज हो जाना चाहिए ना। नहीं, इंसुलेटर में जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, तो वो चार्ज नहीं होगा। इंसुलेटर बताया था ना, इंसुलेटर यानी कि डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक में जब चार्जेस होते हैं तो एकदम माइन्यूट चार्जेस होते हैं, तो हम लोग को ऐसा चीज लेना है। बाकी जो आपका कॉम्ब है वो कंडक्टर है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे। आपके अकॉर्डिंग सर डाइलेक्ट्रिक भी चार्ज होता है, राइट, डाइलेक्ट्रिक भी चार्ज होता है, मगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई हो तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बेल्ट चार्ज नहीं होगा, बट बेल्ट बहुत माइन्यूट चार्ज होगा, इतना माइन्यूट चार्ज होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके सर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भी चार्ज यस। है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं आपका कैपेसिटर में, जो चार्ज होता है माइन्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, लेकिन वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। अभी क्लियर? यस सर, थैंक यू। चलो ठीक है, ओके। अभी इसका सबको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, सबको ये वीडियो ध्यान से देखना है, ठीक है। उस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। सबको वीडियो दिख रहा है?
सबको वीडियो दिख रहा है, स्क्रीन पे स्क्रीन दिख रहा है, ये बताओ। चलो सबको देखो, यही वैन डे ग्राफ जनरेटर है एक्चुअली, जो है ना ये वैन डे ग्राफ जनरेटर ही है। प्रैक्टिकल फॉर्म में जो होता है वो ऐसा ही रहता है वैन डे ग्राफ जनरेटर आपका। चलो अब इसका वर्किंग देखते हैं, शांति से वर्किंग देखिएगा, समझिएगा, इसके बाद फिर से मैं एक बार वर्किंग रिपीट करूंगा, ठीक है। We'll see here how it works. The instrument features a small motor that makes a roller at the bottom of the machine start turning. That roller causes a belt to turn, which then causes a second roller at the top of the machine to turn. Two metal combs are positioned very close to the belt, one at the top, one at the bottom, and the whole thing is topped off by a large metal sphere. Although all Van de Graaff generators have these parts, they're not all made of the same materials and may work a little differently, but they all exploit the relative tendency of particularly charged electrons. In our generator, the belt is made of cotton, a relatively neutral material. The lower roller is made of Teflon, more likely to attract electrons. When the lower roller starts moving, it rubs against the belt, setting it in motion while creating friction between these two parts. The friction causes electrons to jump from the cotton to the roller, which becomes negatively charged. The belt is left with a positive charge. This exchange of charges is called the triboelectric effect. Meanwhile, something else is going on in the metal comb positioned just under the roller. Metal is a great conductor of electricity, meaning electrons move very easily through it. Because like charges repel each other, the large amount of electrons that have built up in the roller repel electrons away from the tips of the metal comb, leaving those comb tips with a positive charge. Now there is an electric field in the air between the positive comb tips and the negative roller. As a result, electrons in the nearby air molecules break away from those molecules and go to the positive comb tips. They leave behind positively charged molecules, or ions, which are then attracted to the negatively charged roller. The positive air ions can't reach the roller, however, because the belt is in the way. Instead, they end up coating the outer surface of the belt and are carried up to the top of the machine. The top roller is made of aluminum, which tends to lose electrons. As the positively charged belt rubs against it, electrons move from the aluminum to the belt, giving the roller a positive charge. This positively charged roller attracts electrons to the tips of the comb, creating another electric field that, once again, strips electrons from the air molecules that are inside it, but this time toward the positive roller. The positive air ions left behind are attracted to the negative comb tips. Because the top comb is attached to the metal sphere, these positive charges travel toward the sphere and spread out across it. They will accumulate on the sphere until an object, such as this grounded wand, comes close enough to discharge it. Then, as long as the rollers keep rolling, the cycle will begin once again. चलो यहाँ पे इसको मैं स्टॉप करता हूँ। क्या सबको वर्किंग देख करके लगा थोड़ा सा कि हम लोगों ने जो पढ़ा वही चीज था? ये बताओ। ठीक है, अभी इसी वीडियो को मैं एक बार और प्ले कर रहा हूँ, इसी वीडियो को एक बार और प्ले कर रहा हूँ, बट इस बार मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में था बट स्टिल उसके लैंग्वेज थोड़ा अलग था। ठीक है, तो मैं एक एक चीज को अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर से वीडियो चला रहा हूँ बट इस बार एक्सप्लेन मैं करूंगा, तो आप एक बार देखो फिर से, ताकि आपको अच्छे से वो याद हो जाए। हाँ, पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज ही मूव करेगा जैसा आप उसको वोल्टेज दोगे। नेगेटिव भी दे सकता है, मगर हमने वोल्टेज जो यहाँ से दिया था वो पॉजिटिव दिया था, राइट, इसीलिए वो पॉजिटिव चार्ज गेन हो रहा था। ठीक है, देखो
यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ये वेन डायग्राम The जनरेटर, instrument features a small motor that makes a roll. अभी क्या है, ये रोलर आपका पुल्ली है, देखो ठीक है, ये पुल्ली हम लोगों ने इसको पुल्ली यूज किया है। पुल्ली के बाद वहां पे आपका ऊपर भी एक जो है ना, ऊपर भी कॉम लगा हुआ है, ठीक है, 2 कॉम्स आपको दिख रहे होंगे। अब 2 कॉम्स के बाद फिर क्या है, ये आपका मेटल स्फीयर लगा हुआ है, ये मेटल स्फीयर है। नेक्स्ट क्या, यहाँ पे मेटल स्फीयर के बाहर ये एक आपका कंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, जिसको ये आप जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे आएगा वो दूसरे में फ्लो कर पाएंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग जो भी यहाँ पे आपका चार्जेस होते हैं इसको मान लो हम लोग स्विच ऑन किए, और इसके बाद फाइनली ये आपके जो पिलर्स है, इस पिलर्स के अंदर यहाँ पे ये जो कॉम है इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज करते हैं, ठीक है, यहाँ से एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। ये देखो इधर से ये किससे कनेक्टेड है, हाई वोल्टेज से, ये हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा एक्चुअली। तो ये कॉम को हमने पॉजिटिव चार्ज किया, तो पॉजिटिव चार्ज किया तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज करने के बाद इसके टॉप में जो ये कंडक्टर जो है ये नेगेटिव क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, देखो ये कंडक्टर है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। बट आप यहाँ पे देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, बट यहाँ पे हाई जो कॉम है वो शार्प है, तो शार्प एजेस होने के वजह से, शार्प एजेस होने के वजह से और ये जो नेगेटिव चार्ज जितने थे वो सारे बैटरी की तरफ चले जाएंगे। देखो सारे नेगेटिव चार्ज बैटरी की तरफ जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट किया, तो सारे नेगेटिव उधर चले गए। यहाँ पे कॉम के टॉप में क्या बचे, कॉम के टॉप में बचे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस। अब ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से रिलीज होना शुरू होंगे, क्यों रिलीज होना शुरू होंगे, क्योंकि शार्प एंड है, शार्प एंड का मतलब कोरोना डिस्चार्ज होगा। तो देखो यहाँ से ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव आ गया और ये सारे पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होना शुरू हुए, राइट। देखो ये सारे पॉजिटिव अभी बेल्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। अब सारे पॉजिटिव जो बेल्ट पे गए ये रोटेट होकर के ऊपर पहुंचेंगे, देखो ये जा रहा है ऊपर, रोटेट हो रहा है बेल्ट, क्योंकि बेल्ट इंसुलेटर है तो ये कुछ कर नहीं रहा है, बस वो काम उसका बेल्ट का क्या है, पॉजिटिव चार्ज को इस पुली से ऊपर ले जाना। अभी ये मान लो ऊपर पहुंचा, तो ऊपर पहुंचा तो ऊपर देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब सोचोगे, देखो यहाँ पे वीडियो थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो आप सोचोगे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाता है, आप क्या सोचोगे कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया, नहीं, ये एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं जाएगा। देखो क्या होता है मैं बताता हूँ, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच रहा है वो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है ना, देखो ये सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंचे और ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाला जो कॉम है, ऊपर का जो कॉम है इसके नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है। देखो ये नेगेटिव चार्जेस नीचे आ रहे हैं और ये नेगेटिव चार्जेस नीचे आए तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, इस जगह पे सिर्फ क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके टॉप में जो पॉजिटिव चार्ज हुआ वो चला जाएगा स्फीयर के थ्रू, क्योंकि वो ब्रश कहाँ कनेक्टेड है, स्फीयर से, ठीक है। और ये स्फीयर जो है पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा तब तक होता जाएगा जब तक उसकी कैपेसिटी है, जब तक वो चार्ज होता रहेगा। फाइनली जब उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा तो वो एक इलेक्ट्रिकल, सारा एक जगह कंडक्ट होकर के इलेक्ट्रिकल शॉक देगा, ठीक है। क्या अभी क्लियर है सबको? ठीक है, किसी को कोई डाउट वैन डे ग्राफ जनरेटर से, किसी को कोई डाउट? क्योंकि वैन डे ग्राफ जनरेटर के खत्म होने के साथ यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, राइट। ये चैप्टर आपका बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग खत्म हो चुका है, सिर्फ आपका जो कंपटीशन के टॉपिक्स है वो बचे हुए हैं। तो 1-2-3 दिन आपका कंपटीशन का टॉपिक चलेगा। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं, आपका यूज मैंने लिखा हुआ है, इसीलिए बोला था नोट्स पढ़ लो थोड़ा, नालायक सब। नोट्स में लिखा हुआ है किसी भी चार्ज को, आपका वैन डे ग्राफ जनरेटर का यूज ये है कि हम लोग किसी भी चार्ज को हाई वोल्टेज में ले जाने के लिए करते हैं, ठीक है, एक्सेलरेट करने के लिए करते हैं। बोलोगे सर चार्ज को हाई वोल्टेज में एक्सेलरेट क्यों करेंगे, तो हाई वोल्टेज में एक्सेलरेट करके हम लोग इसका, जहां भी न्यूक्लियर रिएक्शंस आपने पढ़े होंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस, राइट। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि चार्ज जो जाना चाहिए ना वो अटैक करना चाहिए हाई वोल्टेज के साथ, वेरी हाई वोल्टेज के साथ, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। तो
तो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस में चार्ज की स्पीड को बढ़ाने के लिए, चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए दो डिवाइसेस यूज करते हैं। एक आपका वैन डे ग्राफ जनरेटर, दूसरा आपका साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड वाले में पढ़ेंगे, वैन डे ग्राफ जनरेटर यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, साइक्लोट्रॉन और वैन डे ग्राफ जनरेटर हम लोग यूज करते हैं किसी चार्ज को हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, और हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट करने के लिए ताकि वो आपका टेक पार्ट कर सके किसमें, न्यूक्लियर रिएक्शंस में। ठीक है, अभी क्लियर हो गया? और कोई डाउट? बताओ, और कोई डाउट वैन डे ग्राफ जनरेटर से लेकर के? बाकी आपका काम क्या है? काम है आपका वो बाबू वर्किंग अच्छे से पढ़ना। वर्किंग मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, समझा दिया। कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आया होगा। ठीक है, अब आप उसको लिखने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आप तोड़ मोड़ के किसी तरह करके लिख लोगे, बट इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको लिखने में दिक्कत होगा। समझ तो गए हो आप, बट आप लिख नहीं पाओगे। तो जो दिया हुआ है उसको पढ़िए और कोशिश कीजिए कि अच्छा से लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो नोट्स आपको दिया हुआ है दोनों का, तो सब कुछ क्लियर हो गया। कोरोना डिस्चार्ज का फेनोमेनन, प्रिंसिपल इसका क्या है? दो प्रिंसिपल यूज होते हैं। पहला प्रिंसिपल आपका कोरोना डिस्चार्ज पे बेस्ड है। दूसरा प्रिंसिपल आपका कि जो भी चार्जेस दिए जाएंगे लो वोल्टेज से, तो वो चार्ज हमेशा कहाँ फ्लो करेगा? आपका हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो करता है। ठीक है, तो वो हमेशा चार्ज जो है वो इनर स्फीयर से आपका आउटर स्फीयर में फ्लो करेगा। ठीक है, तो वहां पे जितने भी चार्जेस अंदर जा रहे थे वो सारे चार्जेस जो बिगर स्फीयर बाहर थे उसमें वो फ्लो कर जा रहे थे। ठीक है, चलो इस पे अब एक क्वेश्चन मैं आपको करता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। मान लो देखो अभी स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन पे आदमी दिख रहा है सबको? चलो देखो, अभी क्या है ना कि ये आदमी मान लो बाहर खड़ा है। ठीक है, अब ये जंगल में अचानक से खड़ा है, तो खड़ा है तो क्लाउड्स आ गया। ठीक है, गौरव आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका डाउट जो था वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि ये अचानक से क्या हो गया कि बारिश होना शुरू हुआ। ठीक है, और बारिश होना शुरू हुआ, बिजली कड़कना भी शुरू हुआ। देखो ये बिजली कड़कना स्टार्ट हुआ। अब बिजली कड़कना स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि इस आदमी को छुपना कहाँ पे चाहिए? कार के अंदर। क्वेश्चन ये है कि वेयर शुड द मैन टेक शेल्टर, इनसाइड द कार और अंडर द ट्री? आप लोग बताओ किधर छुपना चाहिए आदमी को? एक ने बोला कार, और बाकी लोग इनसाइड द कार, इनसाइड द कार। किसी को नहीं लग रहा? ट्री के पेड़ के अंदर किसी को नहीं, पेड़ के नीचे किसी को नहीं लग रहा? चलो ठीक है, पेड़ के नीचे किसी को नहीं लग रहा तो बताता हूं। आप रीजन बता सकते हो कोई? पेड़ गिरेगा नहीं, पेड़ नहीं गिर जाएगा। पेड़ क्यों गिरेगा? पेड़ थोड़ी गिर जाएगा। देखो क्या होता है ना कि ये आपका जो, ठीक है आप लोगों का आंसर सही है। अब हम लोग रीजन देखते हैं। देखो यहाँ पे कार के अंदर आया तो कार के अंदर ये आदमी क्या हो गया? सेफ हो गया, राइट? कैसे सेफ हो गया भाई? तो इसके सेफ होने का रीजन ये है कि आपका लाइटनिंग स्टॉर्म जो होगा, आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, राइट? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो ये कार जो है वो मेटल बॉडीज का बना होगा, तो कार के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगा या फिर आपका जीरो होगा। तो ये अगर वहां से कुछ गिरता भी है, बिजली गिरती भी है, तो वो वहां पे उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। याद करो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वहां पे वो सेफ है। लेकिन जैसे ही बिजली, आप पेड़ के नीचे रहोगे तो पेड़ के नीचे में आपका वहां पे कोई कंडक्टर नहीं है, वहां पे आपका बिजली का शॉक, झटका ज्यादा लगेगा। इसी वजह से जंगल वगैरह में थंडर स्टॉर्म जो होते हैं, बिजली के झटके होते हैं, वो ज्यादा लगते हैं और इसी वजह से आग भी लगता है। ठीक है, तो अगर ये आदमी पेड़ के नीचे खड़ा हुआ रहता तो देख लो इसका जल भून के राख हो जाता। दिख रहा है ना क्या हुआ आदमी का? ठीक है,
तो सबको ये चीज क्लियर है क्या? गौरव आपका भी डाउट क्लियर हो गया कि हम लोग यहाँ पे शहर वहर में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें रहती है जो आपका कंडक्टर नहीं होता, उसके अंदर हम लोगों का क्या होता है कि बिजली के झटके नहीं लगते, बट आपका ट्री जो होता है वहां पे क्या होता है, अट्रैक्ट नहीं करेगा वो वहां पे झटका उसको लगेगा क्योंकि वो आपका कंडक्टर नहीं है ना, तो उसके अंदर शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, वो बच नहीं सकता आदमी, तो वो पेड़ पे जाके झटका लगेगा जिसके वजह से। और घर में हम लोग सेफ इसलिए रहते हैं क्योंकि हम लोग के अंदर जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घर के अंदर या तो जीरो हो जाता है या तो बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से झटका नहीं लगता है। चलो, तो आज का टॉपिक सबको क्लियर हो गया।